अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैप्टर वन के तमाम टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं और अब जो है हम उसकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको देखने जा रहे हैं। अ, ये आपको उसी सूरत में समझ आएंगे जब आप सारी वीडियोस को देख के आएंगे। कोशिश करते हैं कि फिर भी आपको अंडरस्टैंड हो जाए, लेकिन अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बल्कि आपको खुद ही उसके आंसर मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब हमने चैप्टर के अंदर भी इसको डिस्कस किया। आप एसटीएलसी के अंदर रिक्वायरमेंट के बाद देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इनका जिक्र किया है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का। अच्छा, फंक्शनल होता है व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि सिस्टम आपका कर क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, आपका लॉगिन का पेज है, वो किस तरह से काम कर रहा है। आप उस पर यूजर नेम एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, आप उसके बटन पे क्लिक कर रहे हैं, वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। ये सारा का सारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। साइन अप का पेज है, डाटा प्रोसेसिंग है, लाइक आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां जाके आप आइटम्स देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं उनको, उनको ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, अपना कार्ट देख रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें, सारी की आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल क्या है? हाउ द सिस्टम वर्क, मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाई है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसकी रिलायबिलिटी, ये सारी नॉन फंक्शनल है। वो कितनी देर में ओपन हो रही है, वो सिक्योर है कि नहीं है, उसकी स्पीड क्या है, वो रिलायबल है कि नहीं है, ये सारा आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर टू है, एक्सप्लेन व्हाई टेस्टिंग फेज इज इंपॉर्टेंट इन एसडीएलसी एंड प्रोवाइड टू रीजंस फॉर इट्स सिग्निफिकेंस। अच्छा, अब ये भी एसडीएलसी की वीडियो में आप देखेंगे, यहाँ पे तो उसको देख लें कि टेस्टिंग फेज क्यों जरूरी होता है, ताकि हम अपना टाइम बचा सकें, हमारी कॉस्ट बच सके, हमारी जो प्रोडक्ट तैयार हो वो 100% रिलायबल और बिल्कुल ठीक हो। इस वजह से हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इधर हमने क्या लिखा हुआ है? बग डिटेक्शन। एक तो किसी किस्म का कोई एरर हो वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। आइडेंटिफाई एरर बिफोर डिप्लॉयमेंट, सेव टाइम एंड कॉस्ट। डिप्लॉयमेंट होता है कि जब आपकी सॉफ्टवेयर वेबसाइट बन जाए तो उसको जो आप इंस्टॉल करते हैं वो डिप्लॉयमेंट होती है। ठीक है, इंश्योर क्वालिटी। अभी हमने क्वालिटी की बात की है कि अगर हम टेस्टिंग करें तो जो यूजर चाहता है, जो हमसे चीज बनवाने आया है, वो जो चीज चाहता है उसको 100% वही चीज। Question number three, illustrate the concept of continuous integration in agile methodology and discuss its importance in software development. अच्छा, अब कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर 5 पेज हैं, 1 2 3 4 5। एक आपका लॉगिन का पेज है, एक आपका होम का पेज है, नोटिफिकेशन का पेज है, सेटिंग्स का पेज है। ये सारे डिफरेंट किस्म के आपके पास पेज हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि आपके पास जब एक यूजर आया है, आपने ये 5 पेज 5 बंदों को असाइन कर दिए हैं कि ये हर बंदा एक एक पेज बनाएगा। अब वो क्या कर रहा है? डेली बेसिस पे वो जितना भी काम कर रहा है वो सारा आपने एक रिपोजिटरी बना दी है एक जगह पे। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर है, उस मैनेजर ने क्या किया है, अपने कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर बना दिया है। उस फोल्डर के अंदर वो पांचों के पांचों बंदे जो भी काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे उसके अंदर उसको सेव कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन में डेवलपर फ्रीक्वेंटली मर्ज कोड इनटू शेयर रिपॉजिटरी, मतलब जो भी वो बना रहे हैं डेवलपर जो है एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर, आपको पता है। आप एजाइल मेथोडोलॉजी एक दफा वीडियो देख लें। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम साथ साथ यूजर को दिखा रहे होते हैं क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे। तो वो किस तरह पॉसिबल है? और इसी तरह पॉसिबल है कि डेवलपर क्या कर रहा है, वो जो भी बना रहा है उसको मर्ज कर रहा है उस रिपॉजिटरी के अंदर। फिर मैनेजर आगे से क्या कर रहा है? मैनेजर आगे से उस यूजर को दिखा रहा है कि लो जी हमने ये बनाया है, देख लो तुम, ये सही है, तुम्हारी नीड्स के मुताबिक है। अगर वो सही हो तो ठीक है, नहीं तो मैनेजर दोबारा से उस डेवलपर को कहता है कि इसको ठीक करो, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका फायदा क्या है? एक तो बग अर्ली फाइंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर ने उसको एक चीज कही डेवलपर को, उसने वो नहीं बना के दी, उसको वहीं पता लग गया अच्छा ये गलत बना रहा है। स्पीड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, कीप द कोड बेस स्टेबल। ठीक है, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब और डेवलपमेंट का मतलब एक तो साथ साथ चीज डेवलप होती जा रही है और वो साथ साथ यूजर को दिखाए जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई चीज में एरर नहीं है तो डिलीवरी फास्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, और कोड बेस टेबल बजाय इसके कि एंड पे
पूरा कोड एकदम उसको कहीं मर्ज किया जाए, हम साथ साथ कोड को मर्ज कर रहे हैं ताकि कोड हमारा साथ साथ जो है वो मेंटेन होता है। तो ये फायदा है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, evaluate the main steps involved in risk assessment। अच्छा, ये मैंने रिस्क असेसमेंट के अंदर मैंने पूरे स्टेप्स को डिस्कस किया है। क्या होता है कि आइडेंटिफाई रिस्क। सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या हो सकता है रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल किसी किस्म का कोई डिले आ गया, मतलब हमने उससे 30 दिन मांगे थे, 40 दिन लग गए। बजट इशू, उससे हमने बजट जितना मांगा था उससे ज्यादा लग गया है। कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। ये आइडेंटिफाई, हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। अच्छा, और जब आइडेंटिफाई हो जाए फिर हमें उनको एनालाइज करना है कि कौन सा रिस्क कितना बैड है, मतलब वो कौन सा रिस्क कितना बैडली हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा। और फिर हमने प्लान बनाना है कि इस चीज को हम जो रिस्क आए हैं और जो हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, अब हम उनको किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से अवॉइड करें। ठीक है। और कीप चेकिंग, और हम उसको न्यू प्रॉब्लम्स को देखते रहें कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास आ रही हैं। ये हैं स्टेप्स आपके रिस्क असेसमेंट के अंदर, कि एक तो रिस्क निकालें, दूसरा देखें वो किस खतरा खतरनाक है, तीसरा उनको क्या सूरत हाल है, और चौथा उनसे अपडेट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम किसी भी होती है, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके साथ कौन कौन सा बंदा इंटरेक्ट करेगा, ये आपका यूज केस डायग्राम बताता है। ठीक है। यूज केस डायग्राम, हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम। पर्पस क्या, हेल्प इन सिस्टम, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम फंक्शंस एंड डिजाइनिंग यूजर इंटरेक्शंस। क्लियर, मतलब यूजर की इंटरेक्शन उस सिस्टम के साथ और उस सिस्टम के फंक्शन के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन वेबसाइट है, यूजर वहां जाता है, यूजर का क्या काम है, वो सर्च कर रहा है, वो व्यू कर रहा है, वो ऐड टू कार्ट कर रहा है, वो अपना लॉग इन कर रहा है, वो टोटल बिल देख रहा है। ये सारा क्या है, ये एक यूजर है। ये यूजर है, और यूजर क्या कर रहा है, यूजर ये सिस्टम के साथ ये जो इसकी इंटरेक्शन है, जो उसका यूज है वो बता रहा है। ये यूज केस डायग्राम। कंपेयर एंड कंट्रास्ट सीक्वेंस डायग्राम विद एक्टिविटी डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन के बारे में बताता है। मतलब एक वेबसाइट है, उसके अंदर यूजर आ रहा है, यूजर उस वेबसाइट के फ्रंट पेज पे यूजर ने पासवर्ड लिख रहा है, वो पासवर्ड पीछे से उसके सर्वर के पास जा रहा है, सर्वर से डेटाबेस में जा रहा है, डेटाबेस से वापस आ रहा है। अब देखें इसके अंदर यूजर, उसकी वेबसाइट, उसका सर्वर, उसकी डेटाबेस, ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज सीक्वेंस डायग्राम। ये सीक्वेंस डायग्राम बताता है। और एक्टिविटी डायग्राम फ्लो बताता है आपके सॉफ्टवेयर का। मतलब कि आप यूजर नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, उसको लॉग इन करें, फिर वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ये जो स्टेप्स आपने बताए हैं, ये फ्लो स्टेप्स और एक्शंस जो हैं, ये आपकी एक्टिविटी डायग्राम बताता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फैक्ट्री पैटर्न एंड एक्सप्लेन हाउ इट डिफर फ्रॉम डायरेक्टली क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद एन एग्जांपल। अच्छा, मैं इसकी पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक व्हीकल में गए हैं, व्हीकल जम बनती है, आपने जाके कहा यार मुझे सिटी में चलाने के लिए कोई व्हीकल दे दो, उसने आपको बाइक दे दी। फिर आप अगले दिन यहाँ कहते हैं यार मुझे कोई व्हीकल दे दो, मैंने फैमिली के साथ जाना है, उसने आपको कार दे दी। अब वो बाइक या वो कार, वो कैसे बनती है या वो फैक्ट्री कैसे बना रही है, आप कैसे, कोई कंसर्न नहीं। वो व्हीकल वाली फैक्ट्री जाना, उसका काम जाने, आपने अपना ऑब्जेक्ट पकड़ा है और उस ऑब्जेक्ट को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप एक फास्ट फूड शॉप पे गए हैं, आपको वहाँ पिज़्ज़ा चाहिए, आपने वहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है डिफरेंट फ्लेवर्स का। आपको नहीं पता वो कैसे प्रिपेयर हुआ है, क्या हुआ है, आपने अपना वो ऑब्जेक्ट पकड़ा है और अपना काम उससे चला लिया है। ठीक है। अब दो मेथड है, या तो आप देखें कि ये बाइक कैसे बनी है, कार कैसे बनी है, पिज्जा कैसे बना है, फिर अपना काम चलाएं, जो कि आपका काम नहीं है। आपको बाइक चाहिए और आपने उसको अपनी राइड करनी है, आपने कार चाहिए उसे अपने आपने राइड करनी है, आपने अपना काम निकालना है, बनी बनाई चीजों से आपने अपना गुजारा करना है। ठीक है। तो फैक्ट्री पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्पेशल मेथड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग देम डायरेक्टली। ठीक है। आपने स्पेशल मेथड से उन चीजों को इस्तेमाल कर दिया है, उनको क्रिएट नहीं किया। In direct creation, you make the object yourself. और in factory pattern, you ask a method to give your object. ठीक है। ये फैक्ट्री जो थी, ये क्या थी, ये मेथड था। ठीक है। इसने आपको क्या किया, इसने आपको ये ऑब्जेक्ट दे दिया।
Factory pattern hide the detail of object creation, hide the detail of object creation. किस तरह बनी कोई पता नहीं. And make the program easier to update and manage, especially when many type of object are needed. ठीक है, जो व्हीकल्स हैं, आप व्हीकल्स के बारे में वो वही बात, बाइक हो गई, कार हो गई, और भी कई तरह की व्हीकल्स होती हैं. ठीक, तो ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये डीप कॉन्सेप्ट है. ये आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको पता चलता है, लेकिन मैंने आपको इजी लाइफ एग्जांपल से उसको समझा दिया है कि बजाय इसके कि इंटरनल वर्किंग देखने के वो कैसे बना कैसे नहीं, आप सिर्फ उसको पकड़ के अपना इस्तेमाल कर लेते हो. दिस इज फैक्ट्री फैक्टर. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी. अगर नहीं समझ आई तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा. इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का सोल्यूशन मिले और वो पढ़ सकें. नेक्स्ट टॉपिक वीडियो के अंदर हम जो है अपना लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे एक वीडियो में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छी तरह मैं आपको डिटेल में समझाऊं. और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.